नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर सिविक्स पेडागोगी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। आइए इन टर्म से संबंधित जो 40 प्रश्न आएंगे उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो वीडियो इसके पहले मैं बनाया हूँ नागरिक शास्त्र शिक्षण से, उसको भी आप देख लें, प्लेलिस्ट में है। उसमें मैं थारोली पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो आइए, पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैटिन। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के क्यूररे से हुई है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लेंगे क्योंकि फर्स्ट पेपर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिम्पसन ने शिक्षण उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 है, संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर है। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। और यहीं पर यदि संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर पूछे तो उच्चतम स्तर जो होगा वह होगा मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 पद हैं। तो इसमें पहला जो है वो निम्नतम होगा ज्ञान, और लास्ट का जो उच्चतम होगा वह मूल्यांकन होगा। आप इसे तैयार कर लें, तीनों को तैयार कर लें, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों शैक्षिक वर्गीकरण हैं। संज्ञानात्मक, जिसे ज्ञानात्मक के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है भावात्मक, और तीसरा है क्रियात्मक, मनोगत्यात्मक या मनोचालक। तो आप इसे भी तैयार कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भावनात्मक पक्ष का उच्चतम। यहाँ पे देखिए, भावात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर पूछा है। तो भावात्मक पक्ष का जो उच्चतम स्तर है वह होगा ऑप्शन बी, चरित्र निर्माण। इसी प्रकार से आप भावात्मक पक्ष के देख लीजिएगा पूरा, उसके जो हैं, अगर हम देखें निम्न स्तर पर तो इसका होगा आग्रहण। अगर निम्न स्तर पूछेगा तो आग्रहण होगा, ये निम्न स्तर यानी जो पहला है। और यदि यह पूछेगा उच्चतम स्तर तो चरित्र निर्माण है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा एक क्रियात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है? कौन सा एक क्रियात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यवस्थापन। इसी प्रकार आप लोग क्रियात्मक पक्ष के जो वर्गीकरण हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। वहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। और भावनात्मक के भी जो हैं स्टेप, उसको भी याद आप कर लेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है, क्रियात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर है। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ दिए हुए ऑप्शन के साथ, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी यानी कि उद्दीपन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 है, प्रत्यास्मरण करना संज्ञानात्मक पक्ष के किस स्तर के अंतर्गत आता है? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन कर लें।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ज्ञान। प्रश्न संख्या 8वां है, प्रदर्शन करना संज्ञानात्मक पक्ष के किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रयोग। आप संज्ञानात्मक पक्ष के सभी स्तरों को देखते रहेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, परियोजना विधि का विकास किया। तो आप सभी जानते हैं सही उत्तर ऑप्शन ए किलपैट्रिक है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, देख लें। परियोजना विधि का विकास किया था, तो सही उत्तर ऑप्शन ए किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? तो यहाँ पे विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 देखें। पूछा गया है आपसे, जब एक शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है तो वह उपयोग करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विशिष्ट से सामान्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ना होता है। और इसी का विपरीत यदि पूछे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना है, तो वह उपयोग जो करेगा वह निगमन विधि का करेगा। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन ह्यूरिस्टिक विधि के प्रणेता है? तो ह्यूरिस्टिक विधि को हिंदी में खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे ह्यूरिस्टिक विधि पूछे या खोज विधि पूछे, तो इसके प्रणेता जो होंगे, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग। इसी प्रकार से आपसे प्रश्नोत्तर विधि पूछे, तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रणेता जो हैं सुकरात हैं। इसी तरह से प्रश्न बनेंगे, आप शिक्षण विधियों को देख लेंगे, शिक्षण विधि और उनके प्रवर्तक को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है, 13 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ है कि अधिगम के 8 प्रकार दिया है। तो अधिगम के 8 प्रकार जो दिया है वह सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गैने ने। प्रश्न संख्या 14 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित नहीं है? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी व्याख्यान विधि करके सीखने पर आधारित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सी प्रकृति मूल्यांकन की प्रक्रिया की प्रकृति है? गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों, कोई नहीं। आप जल्दी से जल्दी आंसर, आप जैसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग अपना चयन एक नोटबुक रखें पास में और उसमें ABCD जो आपका ऑप्शन लगता है उसको सही कर लें। और उसके बाद मैं जो मिला रहा हूँ, जो आंसर सही बता रहा हूँ, उस आधार पे आप पेपर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं कि रिवीजन में आप कितना तैयार है आपका। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है विषय का गहन ज्ञान, एक सरल अनुशासन, पक्षपात, एक अच्छा प्रेरक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आप लोग चयन कर चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक अच्छा प्रेरक। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में लाने का जो श्रेय है वो स्टीफन एम कोरे के हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की प्रतिपुष्टि देना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर
का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जैसा कि आप लोगों को कराया भी गया था माइक्रो टीचिंग, तो शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, DW एलेन के द्वारा निम्न में से कौन सी विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, क्रिया शिक्षण, मानसिक शिक्षण। सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण। प्रश्न संख्या 20 है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण होने चाहिए। कागज एवं मुद्रण उपयुक्त हो, मूल्य उपयुक्त हो, प्रस्तुतिकरण उपयोग योग्य हो। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। संज्ञानात्मक पक्ष से, भावनात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से, उपयुक्त सभी से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। यह ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है। आप अच्छे तरीके से ब्लूम की टेक्सोनॉमी को रिवीजन कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से 5 से 6 प्रश्न बनेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 है, CGPA का पूरा नाम है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप लोग चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की तकनीक है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, उपयुक्त सभी। आप लोग सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है हर टीचिंग जो सब्जेक्ट हैं उसके पेपर में। पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की थी। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें, आपका तैयार भी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है, हर्बर्ट ने। और ये जान लीजिए, हर्बर्ट स्मृति स्तर शिक्षण के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 है, पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकरणोन्मुख। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष हैं। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास, एक अच्छे नागरिक का विकास, राष्ट्रीय अखंडता का विकास, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है, शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छात्रों को तत्काल अनुभव प्रदान करना। प्रश्न संख्या 29 है, दृश्य शिक्षण सामग्री है। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चार्ट, चित्र, प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई देती हैं तो दृश्य शिक्षण सामग्री है, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 है, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों में नेतृत्व में होगा, यहाँ पे छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 है, नागरिक शास्त्र किन 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है? 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिविस तथा सिविटास। प्रश्न संख्या 32 है, खेल विधि के जनक हैं। 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालवेल कुक जो हैं वे खेल विधि के प्रवर्तक हैं। और किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक तो फ्रावेल हैं। मॉन्टेसरी पद्धति की मारिया मॉन्टेसरी हैं। आगमन के अरस्तू हैं।
तो आप इसे तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 है, CCE का पूरा नाम है। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 34 है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है। तो इस प्रश्न 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन कर लें, आपका तैयार भी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रविष्टि व्यवहार। और प्रश्न यह पूछे कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया, तो रॉबर्ट ग्लेसर ने। और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के कितने घटक हैं, तो 4 घटक हैं। आप इन्हें तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है, स्मृति स्तर शिक्षण के प्रतिपादक हैं। तो इसके पहले मैं बताया हूँ, इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट। और यदि यह पूछे कि बोध स्तर के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है, तो मॉरिसन है, ये बोध स्तर के हैं। और यहीं से यदि पूछे कि आपसे प्रश्न पूछे कि चिंतन स्तर शिक्षण के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है, तो वह हैं हंट महोदय हैं चिंतन स्तर के। तो आप इसे तैयार कर लें। यहाँ से निश्चित तौर से आप तीनों में से स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर से जरूर एक प्रश्न, 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान आता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का चयन करें। बड़ा ही आसान प्रश्न मैं रखा हूँ, क्योंकि एक बार आप लोग शिक्षण के जो 5 कौशल आप किए थे सूक्ष्म शिक्षण के, उन्हें आप तैयार कर लें, उनके घटकों को भी देख लें, वहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना कौशल। और साथ ही साथ आप लोग, जो मैं नागरिक शास्त्र शिक्षण से संबंधित इससे पूर्व प्लेलिस्ट में वीडियो रखा हूँ, उसे आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। यह तो मैं रिवीजन के उद्देश्य से आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, आप लोग शिक्षण के सूत्र को देख लें। जैसे सरल से जटिल शिक्षण सूत्र है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर भी शिक्षण सूत्र है, लेकिन ज्ञान से अनजान जो है ये नहीं है। तो इस सूत्र नहीं पूछा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से किस में शिक्षक के पक्षपात की संभावना सर्वाधिक होती है। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निबंधात्मक उत्तर में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 है, इनमें से किसका संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं है। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, चिंतन। प्रश्न संख्या अंतिम है, 40वां प्रश्न है कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। तो मित्रों, मैं ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवीजन के उद्देश्य से आपको कराया हूँ। आप इन बिंदुओं से, जहाँ से जिन टॉपिक से प्रश्न बने हैं, उन्हें अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे और फर्स्ट पेपर से आप लोगों का मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे। और नागरिक शास्त्र शिक्षण से संबंधित माध्यमिक प्राइमरी स्तर पर नागरिक शास्त्र पढ़ाने के उद्देश्य इस तरह के प्रश्न बनेंगे, जो कि कॉमन सेंस पे रहेंगे। आप उसमें जो सबसे आदर्श रहेगा उसे चयन करेंगे। तो मित्रों, आप अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।